मम्मी वो मुझे मार रहा है, मम्मी हमेशा वो मेरी चीज ले लेती है, वो मुझे हमेशा परेशान करता है, आप उसी से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। अगर आपके घर में 2 या ज्यादा बच्चे हैं तो ये डायलॉग्स आपको रोज सुनने पड़ते होंगे, शायद हर घंटा सुनते होंगे। सिबलिंग राइवलरी, भाई बहन की या भाई भाई की लड़ाई जो बच्चों में होती है, ये दुनिया के सबसे पुराने प्रॉब्लम्स में से एक है, जो शायद हमने रामायण महाभारत के टाइम पे भी देखी थी, और सबसे ज्यादा थकाने वाली भी है पेरेंट्स के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये कब बंद होगा, परेशान हो गए हम तो, हर रोज ये बीच में रेफरी बन के चीजें ठीक करना। मैं उन्हें बता देती हूँ कि कभी कंप्लीटली बंद नहीं होगा, बच्चे तो लड़ते रहते हैं, ये नॉर्मल है। पर जो नॉर्मल नहीं है वो ये है, जो बचपने में जो सिबलिंग राइवलरी होती है वो जो एडल्ट लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाती है, जिससे कई बार भाई बहन सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं या अपने बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। बड़े होके भी जब भाई बहन में रिजेंटमेंट हो, गुस्सा हो, जेलसी हो, डिस्टेंस हो, तनाव हो, तो फिर ये गलत है। और ये तो तभी होता है जब पेरेंट्स बचपन में ये सिबलिंग राइवलरी को गलत तरीके से हैंडल करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सिबलिंग राइवलरी क्यों होती है, पेरेंट्स क्या गलतियां करते हैं इसको हैंडल करने में, और प्रैक्टिकली इसके बारे में क्या करना चाहिए ताकि आप इंश्योर कर सके कि आपके बच्चे बड़े होके भी एक दूसरे के साथ क्लोज रहे। पहले ये समझना है सिबलिंग राइवलरी क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो स्वाभाविक है कि जब पहला बच्चा था घर में तो उसको सारा अटेंशन मिलता था, सारा प्यार मिलता था, घर वाले सब उसके ऊपर ध्यान देते थे, और जब दूसरा बच्चा आ जाता है तो ये पहले वाले बच्चे को लगता है कि मेरा सारा प्यार बट गया, तो सारा अटेंशन ये बच्चे का था और वो सारा प्यार अभी दूसरे बच्चे को मिल जाता है, तो सडनली ये बड़े वाले को भी शेयर करने पड़ते हैं। मम्मी पापा का टाइम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मम्मी पापा का अटेंशन, वो भी बट जाता है। बच्चे के लिए ये बहुत ही बड़ा शॉक है, सदमा है, एडजस्टमेंट है, और बच्चा इनसिक्योर फील करने लगता है, उसको लग रहा है कि मेरी जगह तो गई। बड़े बच्चे के लिए छोटा अनोइंग होता है, उसकी चीजें छीन लेता है, उसको कॉपी करता है, उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, उसकी स्पेस में घुस जाता है और उसे परेशान करता है, उसका भी अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश करता है, और उससे लगता है कि छोटे को ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। जो एनवायरनमेंट है उसमें दोनों अपनी एक जगह बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिबलिंग राइवलरी का रूट कॉज ये है कि दोनों बच्चे सेम रिसोर्सेस, सेम चीजों के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, और ये नेचर में हर जगह देखा गया, ये जानवरों में भी है, टेरिटोरियल होते हैं, और कंपटीशन एक किस्म का होता है चीजों के लिए, खाने पीने के लिए, जगह के लिए, तो ये इंसानों में भी होता है। पर बच्चों के लिए ये रिसोर्स कौन से हैं जिसके लिए कंपटीशन होता है, वो है आपका प्यार, आपका अटेंशन, आपका टाइम। तो अब हम देखेंगे कि ये 4 गलतियां कौन सी हैं जो पेरेंट्स करते हैं जिससे सिबलिंग राइवलरी का प्रॉब्लम बढ़ता है, सॉल्व नहीं होता है। पहली गलती कि एक की साइड लेना। जब बच्चे लड़ लेते हैं तो हमें लगता है कि एक किसी दूसरे को मार रहा है या एक दूसरे को पीट रहा है तो हमें फटाफट जाके उसकी साइड लेनी चाहिए। पर सच ये है कि हम कभी पूरी स्टोरी जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि पहले वाले ने दूसरे को मारा, उससे पहले क्या हुआ था, और दोनों का उस इंसिडेंट के लिए अलग अलग ही नजरिया होगा। अगर आप हमेशा छोटे की साइड लोगे क्योंकि वो छोटा है, और बड़े को लगेगा कि आप अनफेयर हो, आप उसके खिलाफ हो, आप उसकी साइड पे नहीं हो, और वो छोटे से और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा क्योंकि उसको लगेगा कि छोटे वाले को ही सबका सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप हमेशा बड़े को ये बोलोगे कि तू बड़े हो, तुम समझ जाओ, तुम बड़े हो तो तुम समझदार हो, तुम में ज्यादा अक्ल है इसलिए तुम ही हमेशा मान जाओ, तुम खिलौने दे दो, तुम बड़प्पन दिखाओ, तो ये भी बड़े को अच्छा नहीं लगता, ये एक अननेसेसरी बर्डन हो जाता है। उसको लगता है कि इसकी वजह से ही मैं बड़ा बना हूं तो इसी की गलती है, तो वो और भी नफरत करने लगता है। उसको ये भी लगता है कि मेरी फीलिंग्स मैटर ही नहीं करती, मैं बड़ा हूं इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ही हमेशा सब देना है। और छोटे वाले को फिर रोने की आदत, कंप्लेन करने की आदत, बड़े वाले की कंप्लेन करने की आदत पड़ जाती है। दूसरी गलती पेरेंट्स करते हैं कंपैरिजन करना। देख तेरा भाई कितना अच्छा है, देख तेरी बहन क्यों कितनी अच्छी, उससे तू कुछ सीख ले, क्यों नहीं सीखता है, देख तेरा भाई तो पहले फर्स्ट आया था स्कूल में, तू भी थोड़ी मेहनत कर, इसके जैसा बन। अब जब ये कंपैरिजन माँ बाप करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, तो उसको तो शायद कम, पर जो कंपेयर किया जा रहा है उसको बहुत नफरत हो जाती है। जब एक बच्चे को आप दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हो तो आप उसके बीच में कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हो, फिर वो उसकी जीत में खुश नहीं होगा, ऊपर से नफरत करने लगेगा, और ये कंपटीशन प्यार को रिजेंटमेंट में बदल देता है, नफरत में बदल देता है। दूसरे की खुशी में वो भाई या बहन खुश नहीं होगा, बट दूसरे के दुख में खुश होगा। मैं थेरेपी में ऐसे बहुत सारे एडल्ट सिबलिंग्स को मिलती हूँ जो आज भी एक दूसरे से जेलस है, आज भी उनके बीच दीवारें हैं, इतने सालों तक तो कई भाई बहनों से बात भी नहीं करते क्योंकि बचपन में माँ बाप ने उनको इस तरह से कंपेयर किया था। तीसरी गलती है
कि लेबल्स देना। माँ बाप हमेशा लेबल दे देते, अरे ये तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत स्मार्ट है, तू ही नॉटी वाला बच्चा है, दीदी तो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, कितना सबका ध्यान रखती है, तू तो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है, तेरे से कुछ जिम्मेदारी ली नहीं जाती है। अब जब आप ऐसे लेबल्स दे देते हो तो बच्चा वैसा ही बिहेव करने लगता है। उसको लग रहा है कि ये लेबल है वही मैं हूँ, और वो कभी बदलने की कोशिश भी नहीं करता है। एक्चुअली ये टेम्पररी बिहेवियर है, हर बच्चे बदलते हैं, इंसान बदल जाते हैं, सालों में बदल जाते हैं लोग, बट हम ये लेबल दे के इंश्योर करते कि बदले ही नहीं, क्योंकि बच्चे की आइडेंटिटी बन जाती है वो लेबल जो माँ बाप ने दिया है। दूसरे बच्चे को लगता है कि इससे लेबल के साथ कॉम्पीट करना है, उसको लगता है कि अगर ये स्मार्ट है तो मैं इससे भी स्मार्ट बनूंगा, तो इस तरह से भी अनहेल्दी कंपटीशन बढ़ती है। चौथी गलती है कि पेरेंट्स हमेशा जज बन जाते हैं। जब भी लड़ाई होती है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें ही पता है कि इसमें कौन गलत है कौन सही, हम तो इनको बहुत पहले से जानते हैं, हम इनकी रग रग नस नस को पहचानते हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि वही असली जज है, किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए ये भी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। जब आप जज बनते हो तो आप बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सिखा रहे हो, वो सिर्फ आपके पास कंप्लेन लेके आना सीखते हैं। और जिसको आप जज करते हो उसको आपके लिए नफरत होने लगती है, उसको लग रहा है कि ये लोग मुझे समझते नहीं है। जो बच्चा हार जाता है वो रिजेंटफुल हो जाता है, जो बच्चे को माँ बाप का सपोर्ट मिलता है, जो देखता है कि दूसरे को पनिशमेंट मिली है, वो बच्चा जीत जाता है, वो एंटाइटल फील करता है, और वो ये सीखता है कि हमेशा मुझे दूसरों को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लाना चाहिए, दूसरों के आगे रोना धोना चाहिए ताकि वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो ये सारी गलतियां माँ बाप करते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअली करना क्या चाहिए जब बच्चे आपके लड़ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैंने बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, अब समझते हैं कि क्या करना चाहिए। पहले तो जब बच्चे लड़ रहे हो तो समझो कि ये बहुत नेचुरल है, तो शांत रहो। जब लड़ाई हो रही है तो पहला काम है कि खुद के सिस्टम को शांत और रेगुलेटेड रखो। कोई भी प्रॉब्लम चीखने चिल्लाने से, रिएक्शन से सॉल्व नहीं होगी। जब आपके इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं तो कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको बताना है, आपको सिर्फ मैटर ऑफ फैक्टली ऐसे ही बोलना है कि मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों अपसेट हो, पहले हम सब मिलके डीप ब्रीदिंग करते हैं फिर आगे बात करते हैं, या तो हम सब बैठ के हमिंग करते हैं फिर बात करते हैं। उन्हें अलग अलग जगह पे बिठा दो अगर जरूरत पड़े तो, पर पनिशमेंट मत दो, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं, उसमें दोनों की गलती है, किसी एक की नहीं। आपको लग रहा है एक की है बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहला तो उनको अलग करो और उनको शांत करवाओ। दूसरा, दोनों की बात सुनो, दोनों को इक्वल समय दो अपनी बात, अपना नजरिया बताने के लिए। जब दोनों शांत हो जाए तो दोनों को टर्न बाय टर्न पूछो कि क्या हुआ, और वो जो भी बोल रहे हैं उसको बिना आर्ग्यू किए, बिना जज किए सुनो। पूछो कि तुझे क्या फील हो रहा था, तुझे क्या चाहिए था, इसको क्या लगा, इसको क्या चाहिए था। दोनों को, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझो। तुझे लग रहा है कि भैया ने तेरी चीज बिना पूछे ले ली, ये तो फ्रस्ट्रेटिंग है। तुझे लग रहा है कि हमेशा तुझे ही बॉस अराउंड करता है, ये भी अनोइंग है। तो इस तरह से दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझो और दोनों के फीलिंग्स को वैलिडेट करो कि आप दोनों को जो लग रहा है वो सही है, किसी को भी आपकी जगह पे ऐसा ही लगेगा। और फिर तीसरा स्टेप है कि उनको खुद सोल्यूशन निकालने दो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। पूछो कि अब आप दोनों मिलके आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर टाइम आउट भी देना है तो दोनों को बोलो कि एक जगह पे आप बैठो, सोफे पे बैठो या कहीं दूर बैठो या एक रूम में बैठो, और दोनों मिलके कैसे सॉल्व करोगे वो मुझे बताओ। उन्हें सोचने दो, उन्हें सजेशंस देने दो, उन्हें नेगोशिएट करने दो। अगर वो स्टक हो जाए तो आप ऑप्शंस दे सकते हो कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पर फाइनल डिसीजन उन्हीं का रहेगा। आप ये कह सकते हो कि तुम दोनों टर्न ले सकते हो, तुम दोनों अलग अलग टाइम पे यूज कर सकते हो, या तुम किसी और, दोनों ही कुछ और चीज के साथ खेल सकते हो। तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, तुम सोचने पे मजबूर करो, दोनों को मिलजुल के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मजबूर करो। जब बच्चे खुद सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो एक्चुअली वो सॉल्यूशन फॉलो करते हैं, और वो आगे जाके भी दूसरों के साथ मिलजुल के सॉल्यूशन निकालने की स्किल सीखते हैं। आगे जाके जब वो वर्क प्लेस में जाएंगे, काम करने जाएंगे, स्कूल कॉलेज में जाएंगे, तब ये स्किल उनको बहुत जरूरी पड़ेगी, पूरी लाइफ इनके काम आएगी। उनको ये समझना है कि अगर हमारे किसी के साथ हमारा झगड़ा भी हुआ है तो उनके साथ मिलकर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये चीज तभी सीखेंगे जब आपने उन लोगों को अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दिया हो। अब कुछ प्रोएक्टिव चीजें जिन्हें आप डेली कर सकते हो ताकि राइवलरी कम हो। पहला, हर बच्चे के साथ अकेला टाइम, 1-to-1 टाइम दो, क्योंकि जब भी दूसरा बच्चा आता है तो पहले बच्चे को लगता है कि मेरे लिए माँ बाप का समय नहीं, मेरा समय निकल गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 बच्चे या 3 बच्चे, हर एक के साथ 1-to-1 अकेले में टाइम निकालना है। हर बच्चे को आपका एक्सक्लूसिव टाइम मिलना चाहिए, एक्सक्लूसिव अटेंशन मिलना चाहिए। जब उन्हें यह मिल रहा है तो उनको कंपटीशन, सिबलिंग के साथ कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हफ्ते में सिर्फ 15-20 मिनट भी काफी है, पर
2-4 दिन में, हफ्ते में ऐसा फिक्स समय रखो जब आप बच्चे के साथ एक्सक्लूसिवली करो। वो टाइम सिर्फ उस बच्चे का है। फ़ोन नीचे रखो, दूसरे बच्चे को तब इंटरप्ट मत करने दो, तब माँ बाप को, दादा दादी को, किसी को नहीं आना है, बस सिर्फ आप और आपका बच्चा। ये एक एक्सक्लूसिव टाइम होना चाहिए। उस टाइम में वो जो करना चाहे वो उसके साथ करो, उसकी चॉइस होनी चाहिए, एक्टिविटी उसकी पसंद की होनी चाहिए। तो ये एक बहुत गेम चेंजर आइडिया। ये करने से बहुत सारी सिबलिंग राइवलरी की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है बच्चों में। दूसरा, टीम वर्क करो। कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन एनकरेज करो। उन्हें साथ में काम करने दो। ऐसी एक्टिविटीज़ दो जहाँ पे दोनों को साथ में मिलके काम करना पड़े। साथ में टेबल सेट करना, साथ में रूम क्लीन करना, साथ में कोई प्रोजेक्ट बनाना, और इस तरह से कुछ प्लानिंग करो कि वो दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल रहे और ज़रूरी रहे। जब वो टीम बनाते हैं तो वो बॉन्डिंग भी हो जाती है और वो टीम वर्क भी सीखते हैं। और जब वो सक्सेसफुली कुछ साथ में कंप्लीट कर रहे हैं, अगर साथ में बिना लड़े मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट करो। बोलो कि अरे वाह, आज तुम दोनों ने बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल के काम किया है। छोटे बच्चों को अप्रिसिएशन से भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो वही रिपीट करते हैं बिहेवियर अप्रिसिएशन के लिए। तीसरा है कि कंपेयर मत करो, सेलिब्रेट करो। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की अलग स्ट्रेंथ होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई बच्चा सिर्फ सुनने में अच्छा है, कोई बच्चा अपना रूम बहुत साफ रखता है, या तो कोई बच्चा दूसरों की बहुत मदद करता है। तो हर बच्चे के अलग इंटरेस्ट है। अगर आप एक बच्चे की तारीफ करो तो दूसरे बच्चे की भी कोई और चीज़ की तारीफ करो। कोई एकेडमिक्स में शाइन कर रहा है तो कोई स्पोर्ट्स में है, कोई आर्ट में बहुत अच्छा हो सकता है। तो जिसमें भी आपका बच्चा अच्छा हो, अगर एक की तारीफ करो तो दूसरे की भी तारीफ करना ज़रूरी है। हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी सेलिब्रेट करो। उन्हें फील कराओ कि वो जो भी कर रहे हैं वो स्पेशल है और वो अपने तरीके से है। उन्हें किसी के साथ कॉम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मैसेज देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथा, आपका खुद का बिहेवियर भी आप चेक करो। बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो बच्चा आपकी बिहेवियर में क्या देख रहा है? अगर आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशन रखते हो तो बच्चा ये सीखेगा। पर बच्चे के आगे आप खुद अपने भाई बहनों के साथ लड़ते हो, अगर आप उनकी बुराइयां करते हो, तो बच्चे भी ये सीख जाते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से रिस्पेक्टफुली बात करते हो, अगर आप झगड़े में भी मिलजुल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो बच्चे ये बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और इसमें से सीख रहे होते हैं। अगर आप चिल्लाते हो, ब्लेम करते हो, पीठ के पीछे बुराइयां करते हो, तो बच्चे भी यही सीखते हैं और खुद भी यही करते हैं। तो अपनी बिहेवियर को भी चेक करो। आपके रिश्ते कैसे हैं आपके भाई बहनों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, कजिन्स के साथ। वहाँ पे अगर कुछ ठीक करने की ज़रूरत पड़े तो वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो भी पैटर्न्स आपके बच्चे इनहेरिट करते हैं। लास्ट में एक बात है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिबलिंग राइवलरी नॉर्मल है, एक पेरेंट की फेलियर नहीं है। ये बुरा पेरेंटिंग, रॉन्ग पेरेंटिंग नहीं है। पर आप इसे कैसे हैंडल करो, ये डिसाइड करता है कि आपके बच्चे बड़े होकर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से प्यार रखते हैं, या एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो आपका इस परिस्थिति का हैंडल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइड मत लो, कंपेयर मत करो, जज मत बनो। उन्हें खुद मिल के प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाओ और हर बच्चे को इंडिविजुअल सिंगल 1-to-1 अटेंशन दो। ये छोटी छोटी चीजें भी आगे जाके बहुत बड़ी हो सकती है और बहुत बड़े रिजल्ट्स देती है। अगर आप पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने एक तो ये बुक लिखी है, दिस बुक वोंट टीच यू पेरेंटिंग। ये बुक जरूर पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर बताइए। आपके इसके बारे में क्या अनुभव है वो भी बताइए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और एक वीडियो भी बनाइए, 8 रूल्स ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। तो इस लिंक पे क्लिक करो। इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली बताया है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग के क्या नियम हैं और हर रोज किस तरह से लाइफ में इस नियम को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखना और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी पॉजिटिव पेरेंटिंग के टिप्स के साथ और मेंटल हेल्थ की इंफॉर्मेशन के साथ।